हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सर्कुलर प्लेन जो है वो सर्कुलर प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं वो आज देखेंगे। ओके, तो जब भी हमको सर्कुलर प्लेन दिया हो, हमको सर्कुलर प्लेन और सर्कल दिखाई देता हो, तो उसका अगर हमें आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना हो तो सर्कल का आइसोमेट्रिक जो है वो हमको इलिप्स दिखाई देगा। सर्कल जो है वो सर्कल का आइसोमेट्रिक क्या दिखाई देगा हमको? सर्कल जो होगा वो सर्कल का आइसोमेट्रिक जो है वो हमको इलिप्स दिखाई देगा। ओके, तो उसका आइसोमेट्रिक कैसे ड्रॉ करते हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। वो आइसोमेट्रिक जो है वो आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो हमें ऑब्जेक्ट में कौन सा व्यू दिया है, फ्रंट व्यू में सर्कल दिखाई दे रहा है, टॉप व्यू में सर्कल दिखाई दे रहा है, या फिर साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू, उसमें सर्कल दिखाई दे रहा है, उसके रेफरेंस से हम उसका आइसोमेट्रिक बनाएंगे। ओके, तो ये जो सर्कुलर प्लेन है उसका हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ करेंगे उस मेथड को हम बोलेंगे 4 सेंटर मेथड। ओके, 4 सेंटर मेथड, और इसको हम रोम्बस मेथड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हम रोम्बस बनाएंगे। ओके, रोम्बस मीन्स समबाजु चतुष्कोण। ओके, जिसकी चारों बाजू सेम होगी उसको बोलेंगे रोम्बस। ओके, तो अभी पहले अगर सर्कल जो है वो हमें फ्रंट व्यू में दिखाई दे। ओके, तो जब भी हमको सर्कल दिया हो तो उसको हमें ये समझना है कि ये हमारा स्क्वायर है, वो स्क्वायर के अंदर ये हमको सर्कल दिया हुआ है, इसको एज्यूम करना है। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसको क्या करना है, एज्यूम करना है कि ये हमारे स्क्वायर के अंदर ये सर्कल हमको दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर हमने एज्यूम कर लिया कि ये सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सर्कल का डायमीटर कितना है, 40 mm। सर्कल का, तीनों सर्कल का डायमीटर 40 mm है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा 40 mm है, तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर भी हमारा कैसा बनेगा, डायमेंशन उसका 40/40 का रहेगा। ओके, हाइट भी 40 mm। ओके, अभी ये फ्रंट व्यू है तो ये हमारा हाइट एंड लेंथ हो जाएगा। ओके, हाइट 40 mm, लेंथ भी 40 mm। ओके, जब भी एग्जाम में आपको कहीं पे भी सर्कल दिखाई दे रहे हो तो ये हमें जितना डायमीटर होगा उतना डायमीटर का हमें उसका स्क्वायर एज्यूम कर लेना है। ओके, उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया। यहाँ पे भी आप एज्यूम कर सकते हो स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर एज्यूम कर सकते हो। वो स्क्वायर का साइज़ क्या होगा, जो सर्कल का डायमीटर होगा वही साइज़ का होगा। अभी यहाँ पे हमारा तीनों सर्कल जो है 40 mm डायमीटर के ही है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा 40/40 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 40/40 का स्क्वायर रहेगा। ओके, तो अभी ये हमारा सपोज कि ये फ्रंट व्यू में हमको सर्कल दिखाई दे रहा है, तो फ्रंट व्यू में हमने ये स्क्वायर एज्यूम कर लिया है। तो ये स्क्वायर जो है अभी जो दिखाई दे रहा है हमको स्क्वायर, उसका कौन सा डायमेंशन हमको दिखाई दे रहा है, तो एक तो ये लेंथ है, फ्रंट व्यू में कौन सा डायमेंशन दिख रहा है हमको, ये लेंथ होगा, और ये हाइट, लेंथ एंड हाइट। तो जब भी अगर हम यहाँ पे उसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर एज्यूम करके उसका स्क्वायर का हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे। ओके, तो स्क्वायर का आइसोमेट्रिक कैसे बनाएंगे, तो अब ये फ्रंट व्यू हम यहाँ से देखेंगे, इस तरह से ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उसका रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ। समझ लेना ये मेथड, क्योंकि आगे जाके कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर सर्कुलर पार्ट आता है तो ये मेथड आपको अप्लाई करना होगा। अभी हमें आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है तो 30 डिग्री पे हम एंगल ले लेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, यहाँ का हमें कोई काम नहीं है क्योंकि हमें फ्रंट व्यू यहीं पे लेना है, तो ये 30 डिग्री हमने ले लिया। ओके, और ये हमारा वर्टिकल लाइन हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे 30 डिग्री जो है, हमारा साइज़ कितना है, ये स्क्वायर का साइज़ 40/40 है, तो इसका मतलब अभी ये हमारा फ्रंट व्यू यहाँ से होगा। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा हाइट होगा। तो हाइट हमारी कितनी रखनी है, 40 mm, और लेंथ 40 mm। तो हाइट हम 40 mm ले लेते हैं। ये पूरा मैटर जो है वो आपको लाइट रखना है। ओके, उसको डार्क नहीं करना है। ये हाइट 40 हो गया, अभी लेंथ भी हमारा 40 mm आ गया। ओके, अभी क्या करेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये लेंथ हमारी आ गई, यहाँ से ये लेंथ आ गई, यहाँ से हाइट आ गई। ओके, तो फिर यहाँ से अभी ये ऊपर की ओर हाइट लेंगे हम, तो ये हाइट को पैरेलल ले लेंगे हम। ओके, ये कितना आएगा हमारा 40 mm। तो अभी यहाँ से मैं 40 mm ले लेता हूँ। ओके, वर्टिकल 40 mm, उसके बाद यहाँ से हमारा ये लेंथ 40 mm हो जाएगा।
इस तरह से ये जो हमारा स्क्वायर है वो स्क्वायर का हमने आइसोमेट्रिक बना लिया। ओके, ये हमारी लेंथ और ये हमारी हाइट। ये जो शेप बनाया हुआ है, ओके, ये जो शेप बना है इसको क्या बोलेंगे हम? रोम्बस। रोम्बस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये समबाजु चतुष्कोण है। ओके, इसका मतलब इसकी चारों साइड सेम है और इसके जो अपोजिट एंगल है वो सेम है। दोनों अपोजिट एंगल, ये दो एंगल सेम रहेंगे, ये दो एंगल सेम रहेंगे। ओके, ये एंगल जो है, ये दो एंगल, उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से जो बड़े एंगल आते हैं वो ऑब्ट्यूज। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, किसको कहेंगे? ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़े एंगल होंगे तो। ओके, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री, तो ये हमारे हो जाएंगे एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, आपको ये याद रखना है। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अभी ये जो मेथड है हमारी, उसके लिए सबसे पहले हमको रोम्बस, कितने साइज का रोम्बस बनाना है, तो हमारा सर्कल का डायमीटर जो होगा वो डायमीटर के साइज का हमें रोम्बस बनाए। ये रोम्बस बन जाए उसके बाद हमको 4 सेंटर फाइंड करना है। ये मेथड को 4 सेंटर मेथड भी कहते हैं। तो 4 सेंटर फाइंड करना है। तो 4 सेंटर जो है वो 4 सेंटर में से 2 सेंटर जो है वो हमको, ये जो पॉइंट है ऑब्ट्यूज एंगल के, वो हमारा सेंटर हो जाएगा। ये एक, ये दो। तो हमको, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ। ये हमारा हो गया सेंटर 1, ये हो गया सेंटर 2। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझना है। ओके, सेंटर 1, सेंटर 2। अभी क्या करना है? अभी जो एक्यूट एंगल है उसमें से हमको एक डायगोनल पास करना है। तो हमने ये डायगोनल पास कर दिया। पूरा मेथड लाइट रखना है। ये डायगोनल पास हो गया। क्लियर? अभी क्या करना है कि ये जो हमारे दो एंगल जो है उसके सामने के जो साइड है उसका हमें सेंटर फाइंड करना है। ओके, तो इसका सेंटर कितना होगा? 20 mm। उसी तरह से इसका सेंटर होगा 20 mm। चारों का सेंटर फाइंड करो तो भी चलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना करना है। वो ये 20 mm, ये 20 mm। क्लियर? तो ये हमारा सेंटर हो गया। अभी हमको सेंटर 1, सेंटर 2 तो हमको मिल गया। जो हमें इलिप्स बनाना है, आइसोमेट्रिक सर्कल का आइसोमेट्रिक इलिप्स, उसके लिए जो सेंटर 4 सेंटर चाहिए उसमें से 2 सेंटर हमको मिल गए हैं। अभी और 2 सेंटर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक डायगोनल हमने जो पास कर दिया है, अभी क्या करेंगे? ये जो सेंटर है उसमें से सामने का सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक सेंटर हो जाएगा। अभी ये आपको, आपने अगर इसको भी आप ज्वाइन करोगे तो उसी सेंटर से पास होगा वो। ठीक है, ये देखो यही से पास हो रहा है। ओके, उसी तरह से यहाँ से सामने के सेंटर पे ज्वाइन करो और यहाँ से सामने के सेंटर से ज्वाइन करो तो उसी से पास होगा। तो अभी ये बता रहा है कि अगर आप कोई भी एक ही सेंटर से सामने के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो वो जो डायगोनल को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा सेंटर हो जाएगा। ये दूसरी लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारे 2 सेंटर दूसरे हो गए। कौन से? ये दोनों तो है और ये दोनों। ओके, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये हमारा सेंटर C3 और ये हमारा सेंटर C4। ओके, चारों सेंटर मिल गए। अभी कैसे करना है वो देख लो, ड्रॉ कैसे करना है वो। तो उसके लिए ये जो हमको ड्रॉ करना है उसके लिए, एक मिनट मैं पूरा, क्योंकि अभी हमारा इलिप्स आइसोमेट्रिक जो है वो ड्रॉ होगा। तो देख लो अभी, तो ये जो सेंटर है हमारा C1 एंड C2, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल वाला जो सेंटर रहेगा वो सेंटर लेके उसके सामने के साइड पे जो डिस्टेंस रहेगा, यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन, वो डिस्टेंस लेके हमको आर्क लगाना है। कहाँ तक? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेंटर से यहाँ तक। ओके, तो ये हमें, उसको हमें इलिप्स का ही पार्ट होगा तो उसको डार्क बताना है। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक। उसी तरह अभी ये सेंटर नंबर 2 लेके सामने आर्क ड्रॉ करेंगे हम। तो सेंटर नंबर 2 उतना ही डिस्टेंस लेंगे जो यहाँ से पॉइंट पे है और यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? सेंटर 1, सेंटर 2। अभी ये सेंटर 3 और सेंटर 4 का यूज़ करेंगे। तो अभी जब भी हम ये C1 C2 सेंटर लिया तो हमने सामने से आर्क लगाया था।
ओके। लेकिन C4 C3 लेंगे तो हम उसके नज़दीक से ही आर्क लगाएंगे। ओके, उसके सामने नहीं जाएंगे, ये अपोजिट साइड पे नहीं जाएंगे, वहीं से हम जो डिस्टेंस है उतना आर्क लगाएंगे। ओके, यहाँ से ये डिस्टेंस लेके। क्लियर? अभी यहाँ पे ये सेंटर लेंगे और उतना डिस्टेंस लेंगे, C3 सेंटर लेके। अगर आपका रोम्बस अच्छे से बना हो तो ये इलिप्स भी आपका सही से बनेगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया, ये फ्रंट व्यू यहाँ से दिख रहा है, मतलब ये फ्रंट व्यू का हमारा आइसोमेट्रिक, ये फ्रंट व्यू में सर्कल दिख रहा है उसका आइसोमेट्रिक हो गया। अब ये टॉप व्यू में सर्कल दिख रहा है तो उसके लिए आपको अभी समझ में आ गया होगा कैसे करना होगा। टॉप व्यू में सपोज कि हम यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं, इमेजिंग करना है, तो टॉप व्यू में कौन सा डायमेंशन दिख रहा है हमको? लेंथ एंड विड्थ। लेंथ एंड विड्थ यहाँ पे अगर सपोज कि आप स्क्वायर एज्यूम करते हो, ठीक है, एज्यूम करना है, ड्रॉ नहीं करना है आपको, ये स्क्वायर एज्यूम करते हो तो टॉप व्यू है तो हमको दिखाई देगा लेंथ एंड विड्थ। तो दोनों डायमेंशन अगर हम यहाँ पे बनाते हैं लेंथ एंड विड्थ का, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो अभी यहाँ पे हमारा हाइट नहीं है तो अभी 30 डिग्री का हम 2 पॉइंट ले लेंगे एक्सिस, जिसको आइसोमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल आएगा और डिस्टेंस कितना रहेगा हमारा? तो ये 40 mm का है। ठीक है, 40 mm। उसी तरह से यहाँ पे 40 mm का डिस्टेंस पे 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे, 40 mm। ओके, अभी यहाँ से पैरेलल, मतलब रोम्बस ही बनाना है यहाँ पे भी। ठीक है, ये डिस्टेंस भी 40 mm ले लेते हैं हम। मेथड सेम ही रहेगा लेकिन अभी हमको टॉप व्यू में चाहिए, तो टॉप व्यू में हमको लेंथ एंड विड्थ ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। ओके, तो ये हमारा रोम्बस जो है वो टॉप व्यू में इस तरह से दिखाई देगा। तो अभी मैंने आपको बोला 4 सेंटर हमको फाइंड करने हैं, तो उसके लिए कैसे करेंगे हम? तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, ये एंगल जो है वो हमारे ऑलरेडी सेंटर हो जाएंगे। ओके, ये दोनों एंगल सेंटर हो गए। उसके बाद क्या करना है हमको? चारों साइड जो है उसके सेंटर हमको फाइंड करने होंगे। तो ये 20 mm 40 mm की साइड है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे 20 mm, ये 20 mm और ये रही हमारी लास्ट 20 mm। ओके, अभी क्या करेंगे? डायगोनल ड्रॉ कर लो। एक्यूट एंगल जो होते हैं लेस देन 90 डिग्री, वह एंगल को हम ज्वाइंट करके डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अभी जो ऑब्ट्यूज एंगल के पॉइंट है हमारे, वहाँ से हमने सामने के साइड के सेंटर को ज्वाइंट करना है। ये पूरा मेथड आपको लाइट रखना है, डार्क नहीं बताना है, क्योंकि अगर डार्क बताओगे तो इलिप्स नहीं दिखाई देगा आपको। ओके, चलो हो गया। तो यहाँ पे हमारा 2 सेंटर ये मिल जाएगा, ये एक और ये एक, हो गया 4 सेंटर। अभी कैसे ड्रॉ करेंगे हम? तो अभी ये सेंटर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, ये सेंटर, ये डिस्टेंस। क्लियर? ये सेंटर, ये डिस्टेंस ले लेंगे और बस यहाँ तक ही आर्क ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से अभी सामने का सेंटर और सामने का डिस्टेंस। ओके, हो गया। अभी ये जो सेंटर है अंदर के, उस वहाँ से हमको जो आर्क ड्रॉ करना है वो हमें उसके सामने नहीं ड्रॉ करना है, नज़दीक से ही लेना है डिस्टेंस, वो याद रखना है। ठीक है, तो भी आपका जो आइसोमेट्रिक है सर्कल का इलिप्स वो अच्छे से दिखाई देगा। ओके, उसी तरह यहाँ से ये टॉप व्यू में हमारा इलिप्स कंप्लीट हो गया। क्लियर? अभी ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू का हम बनाते हैं। तो साइड व्यू है, तो साइड व्यू के लिए हमको कौन सा डायमेंशन मिलता है? अगर इसको हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर एज्यूम करेंगे हम। ओके, आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ एज्यूम करना है कि यहाँ पे स्क्वायर है। तो उसमें कौन सा डायमेंशन दिखाई देगा हमको? तो ये हमारा हो जाएगा विथ, क्योंकि साइड व्यू है। ये हाइट हो जाएगा और ये विथ, हाइट एंड विथ
तो उसके लिए सपोज कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, हाइट ले लेता हूँ 40 mm, ओके। और विथ हम यहाँ से, यहाँ पे हमने लेंथ लिया है तो यहाँ पे विथ लेंगे हम, और कितने डिग्री एंगल पे आएगा वो, 30 डिग्री एंगल पे। डिग्री एंगल 6, ये 40 mm की विथ हो गई, ओके। अभी यहाँ से इसको रोम्बस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 40 mm, फिर यहाँ से इसको ज्वाइंट करेंगे तो हमारा 40 mm का 40x40 का स्क्वायर जो है उसका रोम्बस हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे दो सेंटर कहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएंगे हमको, ये एक सेंटर और ये एक सेंटर, ओके। जो ऑब्ट्यूस एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री वो हमारा डायरेक्ट सेंटर हो जाएगा। अभी क्या करें, देखो अभी यहाँ पे मैंने सभी पॉइंट लिए हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सभी पॉइंट अगर नहीं लोगे, आप लाइन नहीं ड्रॉ करोगे सभी तो भी चलेगा, लेकिन सभी साइड के सेंटर तो आपको लेने पड़ेंगे, ओके। ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, फिर यहाँ पे 20 mm सेंटर हो गया, यहाँ पे 20 mm सेंटर हो गया, ओके। अभी क्या करेंगे हम, अभी यहाँ से हम डायगोनल ड्रॉ कर लिया, तो कोई भी एक सेंटर से हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये ड्रॉ करो या तो फिर यहाँ से ये ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा यहाँ से हमने ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, तो जो डायगोनल को इंटरसेक्ट करता है वो एक ही जगह पे कर रहा है, तो हम कोई भी एक जगह से भी अगर हम सेंटर फाइंड कर लेते हैं तो भी चलेगा, ओके। अभी यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यही से पास होंगे, तो उसका कुछ ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे ये सेंटर हमारा ले लेते हैं। टाइम बचाने के लिए आप ये कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी आप समझ सकते हो कि अभी मैं यहाँ से जो आर्क ड्रॉ करने वाला हूँ वो यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस लूँगा, देखो ये साइड जो है उसका डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ तक का आर्क ड्रॉ कर लिया। अभी ये सेंटर है तो यहाँ पे हमने ये लाइन नहीं ड्रॉ की, लेकिन आपको पता है कि ये सामने के साइड के सेंटर जो है उतना डिस्टेंस आएगा, उसके सेंटर से वहाँ तक जाएगा, तो ये यहाँ से ये सेंटर तक मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ओके। अब ये नज़दीक से हमको ड्रॉ करना है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे हम, फिर यहीं पे ड्रॉ होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे रख के रोम्बस सही से ड्रॉ होगा, पॉइंट सही, सेंटर सही से मिलेंगे, तो आपका ये इलिप्स अच्छे से ही बनेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस होगा तो इलिप्स भी आपका क्रॉस चला जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू, वैसे इलिप्स दिख रहा है। ये हमारा हो गया टॉप व्यू और ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। तो अगर समझ में आ गया, अगर आपको कोई भी व्यू में अगर सर्कल दिखाई दे रहा हो तो उसका कैसे आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, वो इस तरह से एलिप्स आएगा। अगर सपोज कि आपको हाफ सर्कल दिखाई देता हो, यहाँ पे समझ लो कि आपको ये हाफ सर्कल दिया हुआ है ऊपर का, ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आपको इलिप्स के लिए मेथड्स वही करना होगा, लेकिन सिर्फ आपको ये हाफ बताना होगा ऊपर का ही, ठीक है। ये ऊपर का बताओगे तो आपका ये ऊपर का हो गया। मेथड तो यही है, पूरा करना होगा, लेकिन आपको ड्रॉ सिर्फ ऊपर का ही करना होगा। ये जो पूरा मेथड है C1 C2 C3 C4 वाला, ये पूरा रोम्बस, ये सब आपको लाइट रखना है, सिर्फ ये इलिप्स जो आएगा उसी को आपको डार्क बताना है, ओके। चलो, थैंक यू।